कटक जिला निश्चिंत कोइली ब्लॉक बंधुपुर पंचायत सहारपुर विद्यालय रे राष्ट्रीय समाज सेवा परिषद पक्षर एक साधारण सभा सहित उक्त ग्रामर दुखी असहाय लोकंकु वस्त्र और विभिन्न सुखिला खाद्य बंटन करा जायतिला। शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राधान्य देउथबा एही समाज सेवा संगठन सारा देश रे 4 लाख रु ऊर्ध्व सदस्यता ग्रहण करथिबा बेले ओडिशा प्रदेश रे काया विस्तार करिछि। ओडिशा प्रदेश सभापति पद्मावती देउरींको प्रत्येक तत्वावधान अनुष्ठित ही कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रवर्ती सार जोगदे समाज सेवा आगू बढ़ा प्रेरणा देते। राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद इंडियन मेडिको ऑर्गेनाइजेशन शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में एक लंबे समय से मुहिम चला रहा है। सोनम वांगचुक जी जो दिल्ली में बैठ के जंतर मंतर पर बच्चों के लिए हित के लिए नीट की परीक्षा जो लीक हुई थी उसके संबंध में बैठ करके भूख हड़ताल पर बैठे हैं। राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है। यह पूरा संगठन सोनम वांगचुक जी को समर्थन देता है। गैर राजनीतिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनसे मैं ये अपील करूँगा कि वो इस तरीके की हंगर स्ट्राइक को ख़त्म करें और दूसरी तरीके से स्टूडेंट्स के हित के लिए लड़ाई लड़ें। सोनम वांगचुक जी एक बड़े शिक्षाविद और शिक्षा के नायक भी हैं। उनका इस दुनिया में जीवन जरूरी है, उनको जिंदा रहना चाहिए और हंगर स्ट्राइक तोड़ करके वो अन्न और जल को ग्रहण करें, जिससे कि उनसे लाखों और सैकड़ों की संख्या में जो बच्चे उनके पीछे खड़े हुए हैं उनकी उम्मीद ना टूटे। और मैं उनसे फिर दोबारा से अपील यही करूंगा कि राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद अन्य सामाजिक संगठन उनके साथ खड़े हुए हैं। उनको इतनी जल्दी हताशा को नहीं स्वीकार करना चाहिए और उनको लड़ना चाहिए। हम सब उनके साथ हैं, स्टूडेंट संघ उनके साथ है, देश के लोग उनके साथ हैं, तमाम सैकड़ों छात्रों के माता पिता उनके साथ हैं। मैं उनसे दोबारा अपील करता हूं कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक छोड़ करके और हम सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मैं एक स्वयं एक शिक्षक हूं और एक शिक्षक उनकी भावनाओं को अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि मैं खुद अपने बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो जो भी एग्जामिनेशन लीक होते हैं वो किस तरीके से लीक होते हैं ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम एक सामाजिक संगठन से बात कर रहे हैं, किसी राजनीतिक संगठन से बात नहीं कर रहे हैं। तो सोनम चुग जी से मैं दोबारा से फिर अपील करता हूँ कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक को तोड़ें और शिक्षा के पुलिस अगर उनको उठा के ले गया है तो मैं ये कहूँगा कि अगर उनको किसी अच्छी जगह से उनको मेडिसिन ट्रीटमेंट दिया जाए तो अच्छा रहेगा। उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार ना किया जाए और उनको स्वस्थ रहना उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो देश की एक अमूल्य धरोहर हैं। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि वो उन्होंने लद्दाख जैसे क्षेत्र में बड़ी रिसर्च की और उन्होंने वहाँ के लोगों को ठंड से बचने की कई राहत प्रोवाइड कराई हैं और उन्होंने आज तक किसी भी प्रकार से सोनम चुग जी ने कोई भी अपना पेटेंट नहीं कराया है, सरकार से किसी भी तरीके की आर्थिक सहायता नहीं मांगी है। तो मुझे लगता है देश का विद्वान जिंदा रहना चाहिए। नमस्कार, मु पद्मावती देउरी राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद स्टेट प्रेसिडेंट अच्छी। आज आमर गरीब लोकों किसी लुगा बंटन कर पुरुष लोकों किसी लुगा भी आसी गामछा भी आसी गरीब लोकों फल सब बंटन कर। आज आम असहाय लोक हेल्प करूँ आमती समाज सेवा कराए आम से आज शिखेबू कथा हबू। आउ बहुत लोक भी ये एकजुट अच्छा आम जी नेशनल हेड अच्छा नीरज कुमार यादव सर, विजय किशोर चक्रवर्ती, प्रीति मैडम से सब जेहेतु आसी नेतृत्व में आम कम कर भी करूँ। आमर जी अच्छा कटक जिलार प्रेसिडेंट अच्छा सुतारा सौदामिनी सुतारा मैडम, सी बहुत हेल्प कर बहुत कष्ट कर सब मेम्बर मान धन्यवाद। जेहेतु से आम संगठन बहुत किसी कर एकजुट हो लोक सेवा करूँ आ लोकों प्रति आमर जो भाया केमी क्या व्यवहार करूँ शिखेबू आ समाज सेवा करूँ। आज कर भी कर।